अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। तो दोस्तों आज की वीडियो हम डोलन्स डीसी इन्वर्टर के रिमोट कंट्रोल की सेटिंग और फीचर के मुतालिक बनाने वाले हैं। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी रिमोट में डिग्री की और हायर की, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी व्यूज़ मिले हैं और लाइक भी मिले हैं। शुक्रिया आप दोस्तों का, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों डोलन्स की। वैसे तो अगर बात की जाए रिमोट की तो तकरीबन सभी एसी के रिमोट के फीचर्स जो तकरीबन सेम होते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा क्यों ना जिन दोस्तों के पास डोलन्स का एसी है, उन्हें कोई मसला मसाइल आ रहा है रिमोट से या सेटिंग से, तो उनकी वो जो है ना मसला मसाइल क्लियर हो जाएगा। इस वजह से मैंने सोचा है कि डोलन्स के रिमोट की भी आपको वीडियो बनाकर दिखाई जाए, उसके फ़ीचर के मतलब आगाह किया जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये सबसे पहले बात की जाए दोस्तों ये ऑन ऑफ के बटन की। तो ये बटन ऑन आप अपने यूनिट को एसी को बंद या चलाने के लिए, ऑन या ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बटन से एसी आपका ऑन भी होगा और ऑफ़ भी होगा। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ये माइनस की और प्लस की। तो ये देखिए ये टेम्परेचर है, आप इसको एसी के टेम्परेचर की स्पीड एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो ये माइनस में आएगा इसका टेम्परेचर, ये 17 से लेकर 30 डिग्री तक काम करता है। प्लस में करेंगे तो ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप अपने यूनिट की स्पीड को किसी भी हिसाब से एडजस्ट करने के लिए इस तरह अप एंड डाउन या माइनस या प्लस को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पीड कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए। तो इसमें बटन का सिर्फ ये मकसद होता है कि आपको स्पीड कम या ज़्यादा चाहिए तो इसकी कोई भी सेटिंग कम या ज़्यादा करने के लिए आप माइनस और प्लस का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्परेचर की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए। उसके बाद दोस्तों ये बटन आता है मोड का बटन। दोस्तों जो होगा ना वो आपका इस्तेमाल होगा सीक्वेंस के लिए, कि इसमें जो सीक्वेंस है, हीट है, कूलिंग है, ड्राई है या सिर्फ पंखा है, आप उसको उस मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं एसी को। मोड का बटन अगर आप दबाएंगे तो ये देखिए, पहले तो ये आपको आप बता दूं कि ये ऑटो पे होगा। ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। ये ऑटो पे फोकस जो है ना आउट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको नज़र आएगा अभी, ये ऑटो पे होगा। लेकिन इसी तरह ये मोड का बटन से आप जो है ना उसको कूल पे कर सकते हैं, ड्राई पे कर सकते हैं, उसके बाद जो है दोस्तों हीट पे कर सकते हैं, उसके बाद फ़ैन पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मोड का बटन का मेन मकसद दोस्तों ये है कि आप किस सीक्वेंस पे एसी को अपने यूनिट को चलाना चाहते हैं। उसके बाद स्विंग के बटन की बात की जाए तो ये भी वैसे ही उसकी जो है ना आप जो एयर थ्रो की आप डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में आपको एयर थ्रो चाहिए। या फिर ऑटो पे आप अगर आप उसको करेंगे तो ऊपर नीचे अप एंड डाउन होती रहेगी उसकी जो भी वो प्लेट कह लें, रिंग कह लें या ग्लेयर कह लें, कुछ भी कह लें, वो आपको ऑटोमेटिक स्विंग से आप उसकी एंगल को एडजस्ट करेंगे। जी तो दोस्तों ये होगी स्विंग की बात। तो स्विंग से आपको मैंने बताया कि आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे एयर फ्लो की, आप जो है ना उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट बटन है दोस्तों, ये भी इसी मकसद के लिए, इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि आप डायरेक्ट बटन से जो है ना मूवमेंट की या लोअर की मूवमेंट जो है ना वो लोअर की मूवमेंट जो है ना आपको अप एंड डाउन एयर फ्लो डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। इससे दोस्तों ये है कि अगर आप इसे एक बार दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 6 डिग्री एंगल पे जो है ना रुक जाएगा, फिर दबाएंगे तो फिर 6 डिग्री एंगल पे एडजस्ट हो जाएगा। तो जिस एंगल पे भी आपको एयर फ्लो थ्रो चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, आप इससे डायरेक्टली उसे जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं उसकी स्विंग के एयर थ्रो को। उसके बाद बात की जाए स्लीप बटन। दोस्तों स्लीप बटन ये ऐसा मूड फंक्शन है कि अगर आप स्लीप बटन ऑन करते हैं फंक्शन को, तो ये जो आपका कंफर्टेबल टेम्परेचर रूम का जो उस वक्त आपको रिक्वायर्ड होगा वो उसके मुताबिक आपके रूम टेम्परेचर को कंफर्टेबल में मस देगा और आपकी बिजली की बचत भी कर देगा। इस वजह से ये स्लीप मोड बहुत अहम है दोस्तों, इसमें आपकी बिजली की बचत भी होती है और रूम टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ये कर देता है। तो उसके बाद दोस्तों बटन, ये जो टर्बो बटन है, टर्बो बटन इस्तेमाल होता है दोस्तों अगर आपने को चाहिए कि आपका एसी या यूनिट कमरे की हीट या फिर कूलिंग को फौरी या तौर पर उसी तरह फुल कैपेसिटी में जो है ना कूलिंग करे कि 10 से 5 मिनट में जो आपका कमरा ठंडा हो जाए या कूल आपको जो है ना कूलिंग करे, तो आप टर्बो बटन ऑन करके उसको उस फीचर को ऑन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे जो है ना एसी फुल स्पीड में जो है ना बिजली जो है ना बहुत ही ज़्यादा मकदार में कंज्यूम करेगा, बिजली की बचत बिल्कुल नहीं करेगा और अपनी फुल कैपेसिटी में जो है ना आपको अपनी परफॉर्मेंस देगा हीट एंड कूल में, जिस भी आप मोड में इसे ऑन करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक बताता चलूँ, ये जो स्लीप बटन है ये फ्रेश बटन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर आप इसे डबल प्रेस करेंगे तो ये फ्रेश बटन जो है ना के तौर पे काम होगा, क्योंकि इसका मेन मकसद फ्रेश बटन जो फंक्शन है दोस्तों उसका मेन मकसद ये होता है
कि ये डस्ट पार्टिकल, एयर में जो डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं, ये कुछ भी फंगस वगैरह या फिर कुछ और पोलन या इम्प्योरिटीज़ वगैरह हवा में जो होता है उससे ख़त्म करता है और हवा को फ्रेश और हेल्थी बनाता है। तो स्लीप को डबल दबाने से अपना फ्रेश बटन जो है ना वो फंक्शन भी ऑन हो जाएगा। उसके बाद टर्बो का मैंने बता दिया। उसके बाद ये देखिए शॉर्टकट में ये दोस्तों एक तो सेटिंग आती है कंपनी की तरफ से, एक आप अगर आपने फ़ैन की टेम्परेचर की खुद से जस्ट सेटिंग की है कि मुझे इस पे फ़ैन की स्पीड इतनी चाहिए या रूम टेम्परेचर या फिर अब मेरे यूनिट की स्पीड इतनी हो, खुद आपने सेटिंग जो भी एडजस्ट की है तो इसको मेमोरी के तौर पे आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। एक बार दबाने से वो आपकी जो प्राइमरी सेटिंग जो आपने खुद की है वो आपको उसी सेटिंग में जो है ना आपका एसी चलाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी बार दबाएंगे तो या यूनिट आपका चल रहा होगा तो फिर इसको दबाएंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली जो पहली सेटिंग होती है ना कंपनी की उसमें ऑटो चले जाएगा, ऑटो 24 पे जो डिग्री पे स्पीड होती है उस पर चला जाएगा। लेकिन अगर आपका यूनिट बंद है लेकिन रिमोट बंद है, फिर आपने दबाया इसको बटन को, तो ये आपका जो है ना आप वहाँ तक ये जो है ना पैगाम पहुँचा देगा। जब आपका यूनिट ऑन होगा तो आपकी मौजूदा सेटिंग जो आपने की होगी उसमें ये जो है ना काम करेगा। जिस हिसाब से आपने फ़ैन की स्पीड या टेम्परेचर को एडजस्ट किया होगा उसमें ये काम देगा आपको। तो दोस्तों ये फ़ैन स्पीड की बात की जाए इस बटन की, तो इस बटन का मेन मकसद दोस्तों ये होता है कि आप अपने यूनिट के जो पंखे या थ्रो की स्पीड है उसको एडजस्ट कर सके ऑटोमेटिकली, कि वो आप ऑटो पे चाहते हैं, लो पे चाहते हैं, मीडियम में चाहते हैं या हाई में चाहते हो। मैनुअली आप उसकी जो है ना फ़ैन थ्रो को जो है ना वो भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको एयर थ्रो कितनी स्पीड में चाहिए, मीडियम में चाहिए, लो में चाहिए, हाई में चाहिए। उसके बाद दोस्तों बटन आता है टाइमर ऑन का। आप जो है ना इजीली इस बटन को दबा कर इसका जो है ना सीक्वेंस वो ऑटो टाइम जो है ना ऑन सीक्वेंस ऑन कर सकते हैं, कि जिससे ये होगा कि आप एसी चाहते हैं कि कब एसी जो है ना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, आप उसका टाइम एडजस्ट करें यहाँ से, ठीक है। जितने भी आपको चाहिए आप यहाँ से उस मिनट या उतने घंटे का टाइम लगा के आप इसकी सेटिंग को सेव कर दें तो आपका जो है ना ऑटोमेटिकली उस टाइम पे जाके एसी ऑन हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये टाइमर ऑफ का बटन है, इससे आप टाइम वो लगा सकते हैं कि इतने घंटे बाद चलने के इतने घंटे बाद जो है ना ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाए एसी। तो टाइमर ऑन और ऑफ़ का दोस्तों मेन मकसद यही होता है कि आपका जो है ना टाइम आप एसी को ऑन करने का भी फिक्स कर सके, ऑटोमेटिकली ऑन हो, और कितने घंटे बाद एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाए उसका भी टाइम आप लगा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों अगर बात कर लीजिए एलईडी के बटन की, तो आप अपने एसी के यूनिट की जो इंडोर यूनिट है उसकी एलईडी डिस्प्ले को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। उसी को अगर 2 सेकंड बटन को आप दबाएंगे तो आपका फॉलो मी बटन जो फंक्शन वो भी होना जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये बात कर लीजिए लॉक के बटन की। अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो उससे आपकी जो आपने खुद से मैनुअल सेटिंग की है एसी की वो लॉक हो जाएगी। कोई भी बटन दबाने से वो सेटिंग जो है ना आपको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता या उस सेटिंग में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। फिर दबाएंगे तो वो अनलॉक हो जाएगी तमाम सेटिंग, और आप जो है ना अब फिर से दबाएंगे तो वो सेटिंग अनलॉक हो जाएगी। तो फिर आप उसको मैनुअली तौर पर उसको रिमोट को एडजस्ट कर सकते हैं, सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट का बटन है दोस्तों। अगर इस बटन को दबाएंगे आप, ये देखिए रीसेट का बटन है, इस बटन को दबाएंगे तो इस बटन से आपकी जो मैनुअली कंपनी की सेटिंग्स होंगी ना वो दोबारा से फिर सेटिंग जो है ना ऑटोमेटिकली उस सेटिंग पे आ जाएगा। आपकी की हुई तमाम जो प्राइमरी सेटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और कंपनी की ओरिजिनल इनिशियल सेटिंग जो है ना वो वापस आ जाएगी। इसी बात करनी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। तो इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।